आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं आपके घर के लिए यहाँ पे 5 बढ़िया मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर। लेकिन इनके ऊपर बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। और इन तीनों पॉइंट को अगर आपने बिल्कुल ध्यान से समझ लिया तो आप ये खुद से पता कर ले जाएंगे कि आपको कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर को कंसीडर करना चाहिए। और इस चैनल पर कोई भी लाइक सब्सक्राइब जैसा तामझाम नहीं है, वीडियो यहीं से शुरू है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर को कंसीडर करने से पहले जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपको हमेशा कॉपर की बाइंडिंग वाले ही स्टेबलाइजर को कंसीडर करना है। इस वीडियो में आपको जिस भी स्टेबलाइजर के बारे में बताऊंगा वो कॉपर की बाइंडिंग के भी होंगे, लेकिन और उसके साथ मैं आपको एल्यूमिनियम बाइंडिंग को भी बता दूंगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि कॉपर बाइंडिंग वाले के ही साथ आपको जाना है। कॉपर बाइंडिंग जो है थोड़ा सा ड्यूरेबल होती है, लेकिन थोड़ी सी आपको महंगी भी मिलती है। जैसे एक स्टेबलाइजर अगर मान लेते हैं कि अगर 1000 रुपये का एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम बाइंडिंग वाला है, तो वहाँ पे अगर आप कॉपर वाला लेने जाएंगे कॉपर बाइंडिंग का, तो लगभग आपको 1200-1300 रुपये का पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्राइसिंग में तो फ़र्क आ जाता है, लेकिन जो ड्यूरेबिलिटी है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करके ध्यान दे लेना। मैं दोनों को ही आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कंसीडर करना है सिर्फ कॉपर वाले को। दूसरी आपको कौन सी चीज़ ध्यान देनी है, सबसे पहले तो आपको अपनी वर्किंग रेंज को डिसाइड कर लेना है। यानी कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती कैसी है, मतलब किस अकॉर्डिंग आती है। बहुत सारे लोगों के घर में लो वोल्टेज की दिक्कत होगी, मैक्सिमम लो वोल्टेज वाले लोग ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। या फिर अगर आपके घर में हाई वोल्टेज की दिक्कत होगी, जैसे पावर हाउस के आसपास अगर आपका घर है, तो जो वोल्टेज है थोड़ा सा मानक से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। तो दो ही टाइप की आपके घर में दिक्कत हो सकती है। जैसे बहुत सारे घरों में जो वोल्टेज है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है। दिन के टाइम तो लगभग स्टेबल रहता है, लेकिन रात के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। तो अगर आपके साथ लो वोल्टेज की दिक्कत है या फिर वोल्टेज आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कम वर्किंग रेंज से शुरू होने वाले स्टेबलाइजर के साथ जाना है। जैसे कहने का मतलब एक स्टेबलाइजर आ गया जिसकी वर्किंग रेंज है 130 से लेके 300, तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना है, आपको इसको कांटा मार देना है। यहाँ पे आपको उठाना है 90 से शुरू होने वाला, क्योंकि आपके यहाँ जो वोल्टेज है वो लो आ रहा है। तो आपको हमेशा छोटी रेंज से उठ के बड़ी रेंज वाले स्टेबलाइजर को कंसीडर करना है। ये आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है। और अगर आपके घर में हाई वोल्टेज की दिक्कत आ रही है तो आपको मीडियम वर्किंग रेंज से उठ करके टोटल हाई फ्रीक्वेंसी तक जाना है। जैसे 130 या फिर 150 से उठ के आपको 500 तक यहाँ पे कंसीडर कर लेना है। अगर आपके घर में डबल फेस की लाइन आती है तो मेक श्योर करके आपको 500 वोल्ट तक तो कंसीडर करना ही करना है। अब तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट, इसको बस आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको मैं स्टेबलाइजर्स को भी आपको गिनवा रहा हूँ कि कौन कौन से आपको लेने चाहिए। जो तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको अपने घर के लोड को कैलकुलेट करना है। अब लोड कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, आपके घर में जितने भी सामान है ना उनके आपके वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में एक पंखा है तो पंखे का वोल्टेज देख लीजिएगा कि वो 50 है या फिर 60 वाट का है। तो आपको जो स्टेबलाइजर आप खरीदेंगे ना वो केवीए में आता है। तो 1 केवीए मतलब 1000 वाट होता है। तो मान के चलिए अगर आपके घर में एक एसी लगा है तो एसी जो है नॉर्मली 1400 वाट का होता है। तो यानी कि 1.5 केवीए तो आपका यहीं पे हो गया। तो आपके घर में यहाँ पे जितने भी सामान है ना सबके आप पहले बैठ के एक बार वोल्टेज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे आपके घर में हो सकता हो फ्रिज रखा हो, वॉशिंग मशीन हो, पंखे बहुत सारे आपके घर में हो सकते हैं, आपके घर में हो सकता हो मोटर लगा हो, मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले बैठ के अपने घर का वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो वो निकल कर के आएगा लगभग 3 केवी, 4 केवी, 5 केवी, 6 केवी। 6 केवी मतलब 6000 वाट। हो सकता है आपके घर में इंडक्शन हो, तो जो इंडक्शन है वो मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी जो नॉर्मली अभी आती है इंडक्शंस में वो 2000 वाट तक की आती है। तो यानी कि 2 केवीए तो यहीं पे हो गया। तो बैठ के एक बार कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट करिएगा, मैं आपको सेलेक्ट करने में भी हेल्प कर दूंगा कि आपको मैक्सिमम कितने केवीए तक का जाना चाहिए। तो ये तो हो गई बात केवीए की, मतलब आपको केवीए को एक बार कैलकुलेट कर लेना है कि आप कितने केवीए का लेंगे। लेकिन कम से कम लीजिएगा तो 5 केवीए का तो ले ही लीजिएगा, उससे कम का मत लीजिएगा, क्योंकि मेन लाइन स्टेबलाइजर जो है कम से कम 5 केवीए का तो आपको लेना ही है। अब बात निकल करके आती है कि आपको लेना कौन सा स्टेबलाइजर है, क्योंकि सारी बेसिक बातें तो मैंने आपको बता दी। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी को कंसीडर करेंगे, तो कितना कौन सा कितने प्राइसिंग पे आएगा। तो यहाँ पे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और मैं जैसे स्टेप्स को मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है उनको फॉलो करिएगा। अभी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको भी फॉलो करिएगा। आप खुद से समझ जाएंगे कि आपको कौन सा स्टेबलाइजर वहाँ पे उठाना है। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे केवीए के अकॉर्डिंग स्टेबलाइजर देखने को मिलेंगे, और केवीए के साथ ही उनकी वर्किंग रेंज भी लिखी होगी। तो अगर आपके घर में लो वोल्टेज वाली दिक्कत होगी ना, और अगर आपके घर में डबल फेज वाला सिस्टम होगा, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो अगर सबसे पहले आप लोड के अकॉर्डिंग जाएंगे ना तो आपको 5 केवीए, 8 केवीए, 10 केवीए, 15 केवीए, 20 केवीए तक का मैंने स्टेबलाइजर को वहाँ पे ऐड करके रखा है, और सबकी वर्किंग रेंज आगे लिखी है। अगर आपके घर में सिंगल फेज वाली लाइट आती होगी तो 300 वर्किंग रेंज तक आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके घर में डबल फेज वाली लाइट आती है तो वहाँ पे आपको 500 की वर्किंग रेंज तक कंसीडर करना है।
इन सभी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है ना, सबके लिंक मैंने आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखे हैं। सबसे पहले उनके नेम को लिखा और उसके आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक को लगा रखा है। आप बिल्कुल वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके बाई कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से शुरू से देखा होगा ना, तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको कौन से स्टेबलाइजर कंसीडर करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बेहिचक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिलेक्शन करने में आपका बिल्कुल हेल्प करूंगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।